कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.5 किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबरी से 3CD है, तो सिद्ध कीजिए कि 2AB² = 2AC² + BC²। दिया है क्या? त्रिभुज ABC के शीर्ष कहाँ से A से BC पर AD एक लंब खींचा है। क्या बनाया उन्होंने? AD लंब BC बनाया। क्या? लंब BC को क्या बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबरी से 3CD है। क्या सिद्ध करना? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 2AB² = 2AC² + BC²। उत्पत्ति क्या लिख रहा हूं? इसकी उत्पत्ति समकोण त्रिभुज ABD में, ये समकोण त्रिभुज ABD में या 90 का एंगल है, तो ये कर्णभुज होगी। तो इसलिए कौन सा प्रमेय? इसलिए इसमें हम लगा सकते बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। बोधायन कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। लिख सकते हैं AB² बराबरी से AD² धन BD²। ये समीकरण नंबर 1। पुनः समकोण त्रिभुज इसमें ADC में कौन सा? बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहता? AC² बराबरी से AD² धन CD²। किसमें? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पर क्या जाएगा? AB² ऋण AC² बराबर AD² से ये तो घट गया। क्या जाएगा? BD² ऋण CD²। यहाँ पर जिस फार्मूले को हम लगाएंगे वो फार्मूला कुछ इस प्रकार से होगा। फार्मूला होगा A² - B² = क्या? A + B और दूसरा पद A - B। इस रूप में हम इसको लिखेंगे। तो ये 2 भागों में बटेगा। AB²
ऋण AC की घात 2 बराबरी से क्या, BD धन CD, और अगला पद क्या, BD धन CD। अब हम में से सब जानते, यदि हम किस में, B से D में, D से C को क्या कर दे, जोड़ दे, BD में CD को क्या कर दे, जोड़ दे, तो ये मान क्या आएगा, ये मान आएगा BC के बराबर। ये मान किसके बराबर आएगा, BC के बराबर। और हम जानते हैं कि BD की माप है 3 गुणित CD, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 गुणित CD। सॉरी, एक जगह ऋण और दूसरी जगह धन। 3 CD में से 1 CD घट गया तो BC गुणित 2 CD। अब हम जानते हैं क्या, हमारे पास जानकारी दी है, इसको अपन समीकरण मान लो 3 कह दें। हम जानते हैं BD की माप तिगुना CD। ये कहाँ से लिखा हमने, दिया है इसे। इसका मतलब यदि हम BD बटे CD का अनुपात देखें तो होगा 3 बटे, दोनों पक्षों में एक एक को जोड़ दो, दोनों पक्षों में एक एक को क्या कर दो, जोड़ दो, तो माना जाएगा BD बटे CD धन 1 बटे 1 बराबरी से 3 बटे 1 धन 1 बटे 1, जिसको हम योगानुपात भी कहते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर अंश बन जाएगा BD धन CD, BD धन बटे CD बराबर इस 3 धन 1 4 बटे 1। अब BD में CD को जब जोड़ते हैं, BD में CD को जोड़ते तो वो बन जाता 20। क्या बन जाता, वो बन जाता क्या, BC बटे CD बराबरी से 4 बटे 1। और इसलिए जब CD को उधर ले जाएंगे तो BC के बटे में 4 आ जाएगी, तो किसकी माप आ जाएगी, हमारे पास CD की माप आ गई 1 बटे 4 BC के बराबर। और इस माप को, किसकी, CD की माप को 1 बटे 4 BC यहाँ पर रखना है। ये समीकरण कौन से, समीकरण 3 में, वह किसके द्वारा, समीकरण 3 और 4 के द्वारा। क्या लिखेंगे हम, BC 2 गुणित CD की जगह AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, क्या, BC गुणित 1 बटे 4, यहाँ पर है 2 गुणित CD है ना, तो 2 गुणित BC बटे 4, 2 से 2 कट गया तो मान क्या आ गया, AB स्क्वायर बराबरी से ये हो जाएगा BC स्क्वायर बटे 2, तिर्यक गुणा करेंगे तो 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। अब यदि हम क्या करें, ये 2AC स्क्वायर को उधर भेज दे तो हमें जो सिद्ध करना था वो कंप्लीट हो जाता। क्या, 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।